हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ गौरी क्लासेस। अगर आपने पिछली क्लासेस ली है मेरी, तो आपको ये पता होगा कि मैं इस चैनल पे दो क्लासेस लेती हूँ, एक तो इंग्लिश की और एक ज्योग्राफी की। बिल्कुल थोड़े से टाइम में, बिल्कुल 10 मिनट और 11 मिनट 12 मिनट हाईएस्ट मेरा होता है। और ज्योग्राफी की क्लास होती है मेरी 6 से 7 या 8 मिनट की। आज की क्लास वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैप के थ्रू कुछ आपको जो इंट्रोडक्शन है भारत का, जो बेसिक नॉलेज है आपको वो मैं बताऊंगी। और आई नो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था, ये क्लास मुझे सबसे पहले लेनी चाहिए थी, पर मैंने उससे पहले उद्योग की ली थी, धातु की ली थी। पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और क्लास शुरू करते हैं हम अपनी आज की। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, और ये मैंने बिल्कुल, मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो मैंने आपको अच्छे से इसमें कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये बिल्कुल इजी सा है। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमने जैसे एक मैप बना के उसको प्लस में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले है उत्तर, सबसे ऊपर में, फिर नीचे है दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। इतना आपको पता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा, जो उत्तर है, उत्तर में हमारा जो इंदिरा कोल है वो है हमारा उत्तरी बिंदु। ठीक है, इंदिरा कोल कौन सा है? उत्तरी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु पूछे तो वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे। ठीक है। और अगर दक्षिणी जो मुख्य सीमा का बिंदु पूछे, अगर दक्षिणी, तो वो क्या है? हमारा कन्याकुमारी। ओके, इतना समझ आ गया। अब हमारा पूछते हम कि भारत का विस्तार क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार है, दक्षिण से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू दक्षिण से ही किया जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पश्चिम में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप देख सकते हैं, मैंने ये सब लिख रखे हैं। और जब ये इतना तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है हमारा। और अगर पूछा जाए कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की हमारी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो वो है हमारी 3214 किलोमीटर, जिसको मैंने शो कर रखा है एक रेड लाइन से, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और लाइट ब्लू कलर से मैंने आप इसमें शो कर रखा है 32 से 14 किलोमीटर की लंबाई। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद ये जो मैंने आपको, जो इंडिया का मैप है, इसको मैंने 2 कलर में डिवाइड्स कर रखा है। एक ऊपर जो है वो है ब्लू कलर, वो ब्लू कलर है हमारी स्थलीय सीमा। ठीक है, इतनी हमारी स्थलीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, मैंने उत्तर में लिख रखी है। नीचे हम चलते हैं तो मैंने रेड कलर में लिख रखा है पूरा, जो रेड कलर में ड्रॉ कर रखी है, ये पूरी हमारी तटीय सीमा है। ये तटीय सीमा है हमारी 7516.6 किलोमीटर। ओके, और जिसके अंदर इंक्लूड है, इधर देखना आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये जो हमारी तटीय सीमा है, ये द्वीप समूह को इंक्लूड करके है इधर। और उसके अलावा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर। दोनों द्वीप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ है हमारे दक्षिण में लक्षद्वीप। उसके बाद है हमारे पश्चिम में अरब सागर, गुजरात के नीचे है खंबात की खाड़ी। इतना हमारा ये जो मैप है ये मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये हमारा है सेकंड मैप। इसको बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एक जानकारी दे देती हूँ कि जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रहना चाहिए। और जो भारत है वो क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में, तो वो है 7वें स्थान पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट पे कौन है? चीन है। और संपूर्ण विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारे भारत का कितना प्रतिशत है? तो 2.43% है। ओके। और अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं, मान लो कि क्षेत्रफल में कौन कौन से देश है भारत से भी ऊपर, तो कौन कौन से? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, देन भारत है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मैंने मैप पहले लिया था ना, उसी मैप में मैंने आगे इसको डिस्क्राइब किया है और ज़्यादा।
तो यहाँ देख लेते हैं हम, जो है हमारी ऊपर स्थलीय सीमा थी, स्थलीय सीमा में कौन कौन से देशों की सीमा यहाँ लगती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो है 3,323 किलोमीटर। ओके, कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं उनसे लगती है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं नेपाल। तो नेपाल से लगती है 1,751 किलोमीटर की सीमा। चीन की लगती है हमारी भारत से सीमा 3,488 किलोमीटर। और भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं नीचे इधर पूर्व की तरफ। तो म्यांमार की सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश की लगती है 4,096 किलोमीटर। तो टोटल कितने देश की सीमा लगती है हमारे यहाँ पे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 हो गए हैं। ये 7 देशों की सीमा लगती है। और उसके अलावा अगर हम देखें कि तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत से राज्यों की सीमा लगती है, लेकिन मैंने जो मैप में दिखाया वो मैंने सिर्फ गुजरात को दिखाया, क्योंकि सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनाता है ना वो गुजरात ही बनाता है, 1214 किलोमीटर। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, स्पेशली 12th के एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। पर जो मैं आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक बता रही हूँ मैं आपको 12th की क्लास से ही बता रही हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसमें मैंने बस इतना ही डिस्क्राइब किया है, बाकी पहले वाला ही मैप है ये। और मैंने इसमें अलग से जो आपकी सीमा लगती है कौन कौन से देशों के साथ वो मैंने आपको इसमें बताई है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। तो जो हमने अभी सीमा पढ़ी थी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो भारत में राज्य हैं उनसे लगती है। तो पाकिस्तान की किन किन से लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान से सीमा लगती है पाकिस्तान की। और नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। नेक्स्ट चीन की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है यहाँ पर जो चीन की सीमा है वो जम्मू कश्मीर की बजाय आप लद्दाख भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख है। अब जो स्टार्टिंग में था वो पहले ऊपर जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख आ गया है, तो चीन की तरफ लद्दाख की है जो सीमा लगती है। ओके, तो यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की लगती है लद्दाख से। उसके बाद है भूटान। अफ़गानिस्तान की सिर्फ एक ही लद्दाख से ही लगती है भारत में और किसी से भी नहीं लगती है। भूटान की लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से। फिर म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की भी लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। 4 राज्यों से सीमा लगती है। उसके बाद है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है भारत की जो अन्य पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी देश आपको पता है कौन कौन से हैं, उनसे जो सीमाएं लगती है उन रेखा का नाम क्या है? तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनती है वो है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा बनती है वो है मैकमोहन रेखा। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो है पाक जल डमरू मध्य। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, किसी किसी को कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर क्या होता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने ग्लोब ले रखा है और इस ग्लोब में मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। ओके, तो इसका सिंपल सा आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि लैटिट्यूड जिसे अक्षांश कहते हैं उसे हम याद कैसे रखिए, कौन सी होती है ये? तो जो गोलाई में जो मैंने लिख रखा है ना जिस हिसाब से कि ये लेटी हुई है, जिस तरीके से मैंने इस लैटिट्यूड को लिख रखा है और ये वाली जो लाइन आ रही है उसके नीचे लेटी हुई, वो क्या है? अक्षांश।
और जैसे मैंने इसको खड़ा रूप में लिख रखा है लॉन्गिट्यूड, वैसे ही जो खड़ी लाइनें होती हैं ये क्या है हमारी देशांतर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है। और इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देती है ये। तो अब देख लीजिएगा, ये जो लेटी हुई है ये है अक्षांश और जो खड़ी हुई है वो है देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आते हैं भारत में कर्क रेखा, इसका भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ओके, जो भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है। तो आपको राज्य भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ाम्स में। और सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और कितने हैं, 8 और 9 में कभी कंफ्यूज मत होना, 8 राज्यों से ही ये गुजरती है। और राजस्थान में पूछा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट। ओके, 82.5 डिग्री समझ लो या फिर 82 डिग्री 30 मिनट समझ लो। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट, इसे 82.5 डिग्री भी कह सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया और ये लिख दिया, 4 राज्यों के नाम लिख दिया और इनमें से कौन से राज्य से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो आपको ये याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ओके, इसके अलावा है जो ग्रीनविच रेखा है, हमारी ग्रीनविच समय रेखा है वो इससे ना भारतीय मानक समय से पीछे है, कितनी 5.5 घंटा। तो ये भारतीय मानक समय है वो कितना है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कौन है, हमारी भारतीय मानक समय रेखा। सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे इंडिया में 2 बज रहे हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में 2 बज रहे हैं, तो अफ्रीका जैसे देशों में कितने बज रहे होंगे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 5.5 घंटे पीछे कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको, जो इलाहाबाद है मैंने लिखा है भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो इलाहाबाद भारत के किस राज्य में आता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको आंसर भी बता दूंगी, जैसे मैं आपको बताती आई हूँ। और इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मैं चाहती हूँ कि इस क्लास को आगे ना बढ़ा के, इसका सेकंड पार्ट ना लाके इस क्लास को यहीं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो जो हमने अब ये जो एक मैंने बताया है ग्लोब, ठीक है, ग्लोब में अगर हम देखें भारत की स्थिति कैसी है, किस तरफ है भारत, ठीक है, ग्लोब के संदर्भ में, तो हम क्या देखेंगे कि अभी मैंने आपको मैप में भी बताया था कि आप 4 पार्टीशन कर लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो उत्तर और पूर्व के बीच में है, इस तरफ ये है हमारा इंडिया। तो अगर पूछा जाए ग्लोब के संदर्भ में तो किस तरफ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और बीच में से मैंने कर्क रेखा निकाली है, ऊपर उपोष्ण कटिबंध है, नीचे उष्ण कटिबंध है। ठीक है, और जो बीच वाली बताई है मैंने 0 डिग्री पे, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा, डोलड्रम रेखा, ठीक है, शांत पेटी, ये सब कहते हैं। और ये आपको पता ही है, इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया, इस पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। 4 पार्टीशंस, जैसे उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पार्टीशंस करते हैं, वैसे ही इसके गोलार्ध है। ओके, ये मैंने जो ऐसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बताया है, ग्रीनविच रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो क्लास आएगी हमारी, उसमें मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करके बता दूंगी कि ये हमने पिछली क्लास में पूछा था और या फिर बताया था।
ओके, तब तक के लिए बाय बाय।